everyone, I'm your Zainab Khan and welcome to my channel. और आज का व्लॉग है माय मायका इन दुबई. ऑफ कोर्स मेरा मायका जो है वो इंडिया में है, इंदौर में, क्योंकि मैं इंदौर की हूँ और मैं बहुत क्विक इंदौर नहीं जा पाती हूँ. लास्ट टाइम मैं आई थिंक 6 मंथ्स पहले गई थी और इतनी क्विक मेरा जाना होता नहीं है. बट अब मेरा मायका दुबई में भी आ गया है बिकॉज़ मेरे भाई ने अपना घर ले लिया है. मेरी भाभी दुबई शिफ्ट हो रही है, तो फाइनली अब मेरा मायका दुबई में भी आ गया है. तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं अपने मायके, बिकॉज़ मुझे घर वालों की काफ़ी याद आ रही है. वैसे मेरी भाभी अभी आई नहीं है, लाइक कुछ दिनों में मेरी भाभी आ जाएंगी, बट अभी भाई है. तो मैंने सोचा चलो लेट्स पैक समथिंग. खाना वाना पैक किया, चीज़ें कुछ ली एंड चलते हैं भाई के वहाँ. चलते हैं वहाँ बैठ के कुछ गप्पे शप्पे मारेंगे. तो मैं आज आपको मेरा जो मायका है दुबई में, मैं आपको वहाँ लेके चलूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे घर से मेरा मायका कितना दूर है और मेरा मायका कैसा दिखता है दुबई में. तो लेट्स गो. ओके गाइस, फिट चेक. मैंने बेसिक से कपड़े पहने हैं, लाइक बेसिक पजामा टी शर्ट, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है. तो मैंने सोचा कि यार चलो बेसिक कपड़े पहनते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस आउटफिट. ओके लेट्स गो. गीज़र तो नहीं ऑन था ना? गीज़र तुमने ऑन किया था? बस फिर ये है हमारा कॉरिडोर. अब हम जा रहे हैं हमारे मायके की तरफ. ये मैंने खाना पैक कर लिया है, अजहर ने खाना ले लिया है, अजहर रेडी हो गए हैं. हम निकल रहे हैं बस हमारे मायके की तरफ. हम कहाँ रहते हैं? ये हमारा बिल्डिंग एंड अब बिल्डिंग से मैं जा रही हूँ बाहर की साइड पे, बिकॉज़ मैंने खाना तो ले लिया है बट मुझे कुछ और स्टफ़ लेना है रास्ते में से, लाइक दही वगैरह. क्या लेना है? दही लेना है. तो दही के लिए मुझे केयरफोर जाना पड़ेगा या रास्ते में जो भी ग्रॉसरी स्टोर आएगा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा. बट मैं आपको बताती हूँ कि मैं बर्शा हाइट्स में रहती हूँ एंड मेरे भाई भी बर्शा हाइट्स में रहते हैं. पर बर्शा हाइट्स भी काफ़ी बड़ा है, तो दूसरे साइड पे हमें लाइक मेरा घर एक साइड पे है मेन एरिया में एंड भाई का थोड़ा सा दूर है. तो मैं आपको बताती हूँ. बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी के बिना छाते के तो निकलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है. क्या हो गया? ये हमारा घर है एंड हमारे घर के जस्ट सामने मॉस्क है, मतलब जस्ट सामने हमारे घर के मॉस्क है. इतना सुकून है ना कि मुझे जब मस्जिद नमाज़ पढ़ने आना होता है तो मैं कभी भी मस्जिद नमाज़ पढ़ने आ पाती हूँ, बिकॉज़ इतना पास में मस्जिद होना इज़ सच अ ब्लेसिंग. बच्चों के लिए प्ले जोन अलग है यहाँ पे, फुटबॉल के लिए ये पीछे यहाँ पर आप बास्केटबॉल वगैरह खेल सकते हो. यहाँ पे शाम को बहुत लोग रहते हैं. कभी किसी दिन मैं आपको शाम का व्लॉग बताऊँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर कितना बढ़िया माहौल रहता है शाम के टाइम भी. और गर्मी में थोड़ी सी परेशानी होती है, अदरवाइज़ क्या हुआ ये? ये क्या हुआ? छाता ले जाना तो ठीक लगता है, बट हवाएं भी साथ साथ में चल रही होती है. हाँ, ठंडी नहीं, गर्म हवा, और काफ़ी हवाएं चल रही फ़िलहाल में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं आपको दिखाती हूँ केयरफोर. दिस इज़ केयरफोर. यहाँ का बहुत अच्छा ग्रॉसरी स्टोर है. और दही लेने, बिकॉज़ फिर उधर भाई के साइड पे पता नहीं नहीं मिले, इसकी वजह से हमने बोला दही भी साथ में ले लेते हैं, बिकॉज़ गर्मी बहुत है और दही ज़रूरी है खाने के साथ में. हम ढूंढ रहे हैं अजर कौन सा लो फैट. यहाँ तो सारे फुल फैट दिख रहे हैं मुझे. शो ओके. पता नहीं कौन सा, ये कोई दूसरा ब्रांड है पर मारूं दिखाओ यहाँ पे. पर ठीक है, इट्स ओके, ये भी अच्छा ही ब्रांड है. लेट्स गो. हमें मिल गया है दही. यहाँ पे दही
यही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं थोड़े बड़े वाले दही। ये मस्जिद है, ये मस्जिद के जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग है, ये मस्जिद है। एंड ये एरिया है जहाँ पर हम शाम को या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। बच्चे आपको शाम के टाइम पे आपको दिखेगा यहाँ पे बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे और बड़े भी वॉक करते हुए नज़र आएंगे। आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यू कैन सी सैलून रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं और अफोर्डेबल हो। और द बेस्ट थिंग कि अगर हम यहाँ से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हमको फ्री डिलीवरी मिलता है। तो ये बहुत सुख है यहाँ पे कि हाँ घर पास है। आई थिंक थोड़ा दूर भी होता है, फ्री डिलीवरी होती है यहाँ पर, बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं। अगर आपका घर बहुत दूर है और अगर आपके हाँ बर्शा हाइट्स के अंदर है, अगर जैसे अभी मुझे यहाँ से कुछ मंगवाना है तो ईज़िली मुझे मिल जाएगी, बहुत ईज़िली। यहाँ से निकल के ये आ गए हम इधर। ये बर्शा हाइट्स का सेकेंड एरिया है, जो उसका पीछे वाला हिस्सा है। मैं रहती हूँ आगे मेन एरिया में और अब हम आ गए हैं बर्शा हाइट्स के। हाँ ये बर्शा हाइट की बैक साइड है, यू कैन सी। वैसे ये भी वाइब्रेंट है बट बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा एरिया थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। यहाँ थोड़ा सुकून है। वाह, अजान की आवाज़। बट वॉकेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली वॉक करके जा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप कहीं पर भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपने ऐसे रोड क्रॉस कर लिया तो आपके ऊपर फ़ाइन हो सकता है। या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, वैसे थोड़ा सा दूर है बट हम पहुँचने ही वाले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। द बेस्ट थिंग कि कन्वीनियंट है, आप चल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टॉप नॉच है, वही बहुत ज़्यादा, क्वालिटी बहुत अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर। वही तो इसलिए चलना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो सारी गाड़ियाँ अपने आप ही रुक जाएगी, कोई भी चलेगी नहीं। सी जैसे मैं आई चलकर, सारी गाड़ियाँ रुक गई। और जैसे हम निकलेंगे गाड़ियाँ चलेगी। लेकिन ये सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। नहीं कर सकते आप। आप और दूसरे जैसे कि और जे वॉकिंग का बहुत तगड़ा फाइन है यहाँ पे। हाँ, जे वॉकिंग का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ाइन है। ये एक बीफ नूडल्स, मैंने यहाँ की नूडल्स ट्राई करी है, बहुत अल्टीमेट थी। हांगकांग के बाद अगर मुझे कोई नूडल्स अच्छी लगी है तो वो यहाँ की नूडल्स अच्छी लगी है। बहुत ही टेस्टी नूडल्स थी, पूरी हांगकांग वाइब थी। ऑलमोस्ट मुझे सेम टेस्ट लगा, अल्टीमेट। बस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं भाई के घर। आई एम ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट मैं पहुँच ही गई हूँ, बस थोड़ा सा और चलना बाकी है। हमने सोचा संडे स्पेंड करेंगे, पता चला चलते चलते ही थकान हो गई। दुबई हाँ। में इवनिंग्स बहुत प्लेजेंट रहती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप इंजॉय करते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, नाइस स्पेसेस है, बहुत वाइब्रेंट एरियाज है। हम ऑलमोस्ट, ये तो रियर एंट्री है इनकी। ये बैक साइड है, ये भाई का घर है वहाँ पर, इस बिल्डिंग के अंदर भाई रहते हैं, पर ये बैक साइड है, ये फ्रंट नहीं है, क्योंकि बैक हमें थोड़ा सा पीछे का हिस्सा थोड़ा हमें पास पड़ता है हमारे घर से, इसलिए हम यहाँ से आना पसंद ज़्यादा करते हैं। बट लेट्स सी, फाइनली मैं घर आ गई हूँ, मेरे मायके आ गई हूँ। लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ भाई का घर। ये है लॉबी भाई के घर की। मेरे तो बालों की हालत ही ख़राब हो गई है। हाय पति देव। हाय पत्नी देवी। आई एम सो एग्जॉस्टेड, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। फाइनली हम आ गए, थकान हो गई है। ससुराली मायका, सजनी चली मायका।
माइका। ये नाइट स्किन चालू हो रही है यार, ये बढ़िया चीज़ है कि जैसे आप एंटर करो, ये है मेरे भाई का घर, माइका, मेरा माइका, जो हमने सोचा था कि चलो। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आ गए आज माइके। ये है मेरा माइका इन दुबई। सो कूल भाई, बहुत सही लग रहा है माशाल्लाह। बिजी। pretty pretty। I'll show you। काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब वाइब्रेंट भी बोल सकते हो, काफ़ी सुकून भी है। ये आगे वाला हिस्सा, मैं अभी जब आई वो पीछे वाला साइड था एंड ये आगे वाला साइड। मैं आ गई हूँ मेरे मायके जो दुबई में है, जो मैंने आप बोला था कि आपको बताऊँगी मैं कि मेरा घर कितनी दूर है, कहाँ है। तो फाइनली अब मैं घर आ गई हूँ, अब मैं रिलैक्स करूँगी, खाना खाऊँगी, इंजॉय करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब भाभी आएंगी तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि वो उनका क्या रिएक्शन होगा घर देखकर, क्योंकि वो इतने टाइम के बाद अब पहली बार आएंगी दुबई, तो मैं उसका व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और ज़रूर डालूंगी। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़।